हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा आप 500 रुपीज SIP करके कैसे 1 करोड़ बना सकते हो और आपको कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ बनाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके पास में ऑल बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता रहेगा। देखो, अगर आप 500 पर मंथ SIP स्टार्ट करते हैं तो 1 करोड़ का टारगेट बहुत लॉन्ग टर्म है। ठीक है, मतलब 500 SIP करके आप चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया में बना लूंगा। आपको कितना टाइम लगेगा और कितना साल में ये बन जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और चैनल पे नया हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले इसी चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो 12% एनुअल रिटर्न को सिर्फ ही इल्यूस्ट्रेशन मानकर चल रहे। ठीक है, मतलब इसका जो रिटर्न है SIP जो करते हो ना, वही हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न फिक्स नहीं है, फिर भी एक एवरेज है 12%, एक एवरेज रिटर्न मान के चलते। ठीक है, मंथली SIP आप 500 कर रहे हो तो टारगेट 1 करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम 46 से 47 ईयर आपको लग जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2,78,000 आपको लगेगा। ठीक है, बाकी अमाउंट कंपाउंडिंग से आएगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो है वो आएगा। ठीक है, पर इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 46 से 47 ईयर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका एज अभी कितना है। मतलब आपका एज अभी 20 साल है, 20 साल है, तो आप ये 500 वाला कर सकते हो। मान लो आपका एज अभी 40 है तो आप 500 करोगे तो मान लो आपका एज कितना बन जाएगा, 46 के बाद 87 90 पाखापाखी हो जाएगा। अब उस टाइम जीरो की मतलब क्या पता नहीं। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब 500 लगा के 500 से आप SIP शुरू कर सकते हो। ठीक है, पर 500 लगा के 1 करोड़ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कैसे आपको ये पूरा करना है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको 500 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपको SIP बढ़ाना है। जैसे 500 से स्टार्ट किया था, आपका इनकम बढ़ गया तो 1000 कर देना अगली महीना। फिर से अगली महीना मान लो फिर से आपको इनकम कहीं बढ़ गया, फिर 5000 कर देना। फिर आपका इनकम बढ़ गया तो 6000 कर देना। फिर आपका इनकम बढ़ गया तो 10000 करना। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे आप SIP अमाउंट बढ़ा के चलो। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपको 10 से 20 साल का अंदर 1 करोड़, पहला जो 1 करोड़ वो बन जाएगा इजीली। ठीक है, और मान लो आप 500 से शुरू किया था और 500 हर महीना फिक्स अमाउंट चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा साल लग जाएगा। ठीक है, हम कैलकुलेट करके हम बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो अभी मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, ये SIP कैलकुलेटर ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद ये देखो मैंने जो अमाउंट अभी SIP करने जा रहा हूँ, अभी मैं मतलब 5000 करके SIP डाल रहा हूँ। ठीक है, हर महीना। ठीक है, मैं 20 साल के लिए इधर रखूँगा, 20 साल के लिए, ये 20 साल के लिए डाल दिया। ये 12% इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, पर रिटर्न फिक्स नहीं है। ये जो रिटर्न आपको 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 50% हो सकता है, ऐसे ऐसे भी है। आपको 75 तक भी रिटर्न मिला है। ठीक है, म्यूचुअल फंड से, पर कोई फिक्स नहीं है इतना मिलेगा। ठीक है, इतना मिल भी नहीं सकता है, इसका 5% भी मिल सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर भी लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है। तो 20 साल के लिए रख दिया मैंने। अभी कैलकुलेटर पर क्लिक किया। कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने 12 लाख इन्वेस्ट किया था। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 37 लाख हुआ, 37,95,740। टोटल हुआ 49,95,740। इतना मेरे को हुआ। 1 करोड़ फिर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको तो SIP अमाउंट बढ़ाना है। ठीक है, SIP अमाउंट ये जो 5000 है इसको मिनिमम आप, मैं तो डायरेक्ट इधर देखो मैं 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, पर आपको ये क्या करना है, जैसे मैंने 10,000 कर दिया हर महीना, आपको ऐसे आप कर नहीं सकते हो हर महीना 10,000। हो सकता है किसी महीने में आपका ज़्यादा खर्चा हो गया,
आप दे नहीं पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 500 से शुरुआत करो। जो महीने में जितना आपका मतलब ज़्यादा इनकम हो रहा है उसी हिसाब से एसआईपी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। देखना आपको कम समय में आपका 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। आपको 20 साल भी नहीं लगेगा, 10 साल में बन जाएगा, ठीक है। जैसे 500 रुपया आज दिया तो आप समय के हिसाब से इसको 10,000 कर देना, फिर 50,000 भी कर सकते हो। कहीं भी ज़्यादा अमाउंट हो गया तो एसआईपी बढ़ा दो, ठीक है। जितना बढ़ाओगे उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने 10,000 रुपया इधर रखा हर महीना और 20 साल के लिए रखा। इधर जो 12% रिटर्न है इसको मैं घटा के इसको 15% कर देता हूँ। हो सकता है 15% मिल जाए। इधर कैलकुलेट में क्लिक किया, आप देख सकते हो इधर क्या अमाउंट आ रहा है। मतलब 24 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट आपका कितना मिला, 1,27,59,550 रुपीज टोटल आ रहा है। और टोटल अमाउंट बन के आ रहा है 1,51,59,550। तो इतना आपका बन रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो अच्छा है, आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कम अमाउंट में नहीं होगा, कम अमाउंट में कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है आपके पास अभी पैसा नहीं है पर शुरुआत कर सकते हो 100 से, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारा एसआईपी 100 से आप शुरुआत कर सकते हो। आपका एज अभी कम है, मान लो 20 साल है, मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए। 18 से 20 साल है तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, 100 रुपया से क्यों ना हो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। और टाइम के हिसाब से इस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाओ, ठीक है। टाइम के हिसाब से जब एसआईपी अमाउंट आप बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये था कैलकुलेशन। और वीडियो को शेयर करना आपके दोस्त के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नया हो तो, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलता रहेगा। जय हिंद।